नमस्कार दोस्तों। आज बड़ा टची और गहरा टॉपिक है। द टॉपिक इज़ अपनी निकटतम रिश्तेदारी में पैसे की उधारी और लेन देन। इस पे ऑफ कोर्स कोई चर्चा नहीं करता, क्योंकि अब क्या करें चर्चा, मतलब कौन इसमें क्या बताएगा। ठीक है, तो मेरा इस पे टेक है, ध्यान से सुनिएगा एंड बहुत क्लैरिटी मिलेगी आपको कि क्या करना है। कब मैं सिचुएशंस के एग्जांपल्स की तरह ही समझाऊंगा कि किस सिचुएशन में पैसा दे सकते हैं, किस में नहीं देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए, और उन एग्जांपल्स के तहत। ठीक है, तो ध्यान से आप समझिए। जब भी, एंड दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल ओनली फॉर रिश्तेदारी, फ्रेंड सर्कल ऑल्सो। ठीक है, एनीबडी, समबडी कम्स एंड आस्क यू मनी, सो दैट मीन्स यू हैव मनी टू स्पेयर। ओके, या द अदर पर्सन थिंक्स यू हैव गॉट मनी टू स्पेयर, तभी तो है, नहीं तो क्यों आएगा। कोई गरीब इंसान के पास तो नहीं जाएगा जिसके खुद ही पैसा नहीं है और खुद ही वो कर रहा है, उसके पास तो नहीं जाएगा। कोई ठीक ठाक सा आदमी उसी के पास जाएगा। ओके, नाउ यू हैव टू सी, ऐसा क्या है कि आप उसको पैसा दे रहे हो और उसको मांगने की हालत आ रही है और वो आपका रिश्तेदार है। किस पर्पस के लिए मांग रहा है वो? आपका निकटतम, लेट से छोटा भाई है, ठीक है, बड़ा भाई है, जो भी, एक, सबकी अपनी नौकरी लगी हुई है। ठीक है, तो किसी की लाइफ में कोई हेल्थ का इशू आ गया, ठीक है, आपके पैसा, तो भाई हेल्थ इंश्योरेंस क्यों नहीं ले रखी थी? दैट इज़ वन। सेकेंड इज, कई बार एक इंसान ए और बी ले लेते हैं, दो रिश्तेदार हैं ए और बी। अब इनका रिश्ता कुछ भी मान लो आप यार, बहन बहन, भाई बहन, कोई भी दोस्त, कुछ भी आप लगा लो। एक आदमी अपनी लाइफ को जी रहा है, ज़िंदगी मिलेगी नहीं दोबारा टाइप्स, ठीक है, जी रहा है, घूमना, खाना पीना, गाड़ी, एंजॉय, कपड़े वपड़े, हैप्पी बर्थडे, बीवी, गहना, एंजॉयमेंट, पार्टी, ऐश है। ये भाई साहब म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी, अफोर्डेबल हाउसिंग, रेंट को इन्वेस्ट करना, थोड़े कपड़े भी टाइम पे कम लेना, ये लेना, और अपनी वेल्थ क्रिएट करे जा रहा है, ये ऐश टूटे जा रहा है। ठीक है, अब इसने अपने भविष्य के लिए, बच्चे, लड़के के लिए कुछ कर रखा है, लड़की के लिए कुछ कर रखा है, अपने बुढ़ापे के लिए कर रखा है, नौकरी जल्दी छोड़ना चाहता है, कुछ और करना चाहता है, ये अपने पाथ पे चल रहा है, ये अपने पे। अब लोग कहेंगे कि हाँ तो ठीक है ना, ईच टू ईच इज ओन, सबकी अपनी मर्जी। अब एक सिचुएशन आती है कई साल बाद जाके, जब इसको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। अब ये एक्सपेक्ट करता है कि ये पैसा देगा किसी भी चीज़। अब ये नहीं देगा तो कहेगा तू 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 कैसा रिश्तेदार, तू कैसा भाई है, तू कैसा, तू दे नहीं सकता, मेरी सिचुएशन देख। अरे मेरे भाई, इस टाइम का हिसाब कहाँ से आएगा ये? और अगर अब ये दे रहा है, तो इसकी जितनी भी मैरिटल लाइफ है, जो स्ट्रगल है, जो कुछ हुआ, उसमें ये पैसा इसका नहीं था, ये पैसा इसके बेटे का, बेटी का, बेटियों का, बेटों का, जो भी इसके बच्चे हैं, और इसकी बीवी, उनका भी था, क्योंकि वो सैक्रिफाइस फैमिली का था। इसकी फैमिली ने कोई सैक्रिफाइस नहीं किया। इसकी वाइफ भी इसको बोल सकती थी कि भाई तू कुछ कर ले, तेरे कुछ हो गया तो। अब ये पैसा ना दे तो मरे और दे तो मरे। तो आपको मांगने से पहले क्लियर करना है कि भाई मेरे से मांग मत लेना। बिल्कुल एक्सट्रीम इमरजेंसी भी किस चीज की हो सकती है? मेडिकली तो हो सकती है, तो मेडिकल इंश्योरेंसेस मिलते तो हैं 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, सबके प्रीमियम है। मत जाओ, मत खाओ पिज्जा, मत लो बड़ी गाड़ी, मत करो पार्टी, मत खरीदो गोल्ड। सिक्योर योर सेल्फ ना, एंश्योर ऑल योर रिश्तेदार सिक्योर देमसेल्व्स, एंड यू टेल देम कि यू आर नॉट सिक्योर्ड दैट मच, एंड तू मेरे पे लटकेगा, लटकेगी। एंड मैं क्यों लटकू जब मैं इतना अवेयर हूं और मैं अपनी लाइफ ऐसे जी रहा हूं? यू हैव टू डू इट। दैट इज वन। सेकेंड थिंग इज, कोई घर खरीद रहा है आपका रिश्तेदार, कुछ पैसे की जरूरत है, भाई ऑल मीन्स तो 5 लाख की कमी पड़ेगी, 10 लाख की पड़ेगी, 15 की, क्योंकि एप्रिशिएटिंग एसेट है। बड़ी चीज़ लेने में बड़ों का आशीर्वाद रहता है। ठीक है, माता पिता हो आप, पैसे दो, उधार पे दो, बिना इंटरेस्ट के दो, इंटरेस्ट के दो, आशीर्वाद के रूप में दे के भूल जाओ, दैट इज, इट इज़ ओके। पर यूरोप ट्रिप की घूमी घूमी के लिए पैसे मत दो। गाड़ी क्रेटा खरीद सकते हो, पर खरीदनी फॉर्च्यूनर है, उसके पैसे मत दो। इन चीज़ों के पैसे मत दो। एंड ये आपको, जब वो मांगे
तब नहीं बोलना है, आपको पहले ही ये ऑरा क्रिएट करना है। क्योंकि लोग क्या कहते हैं कि यार, अब जैसे ये मेरा वीडियो है, इस वीडियो को आप ऐसे बंदूक मार सकते हो सारे रिश्तेदारी को भेज के ऐसे, ठीक है। अब वो भेजोगे तो कहेंगे अच्छा तू ये मैसेज दे रहा है, बोलो चर्चा करो ना, मैसेज नहीं दे रहा, बोलो हम चर्चा करते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा आपको, बोलो ये जो बोल रहा है ये क्या बात में दम है। क्योंकि परपेचुअली एक आदमी हमेशा हैंड टू माउथ रहता है, चाहे उसकी कितनी ठीक ठाक तनख्वाह हो, और एक आदमी अपना बेटर गुजारा करता है, बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है, उसकी वाइफ समझदार हो सकती है, या वो दोनों मिलकर समझदार हो सकते हैं, या किसी का कुछ और हो सकता है। सब ने अपनी, अगर आपसे कोई पैसा ले जा रहा है यानी रेगुलरली ले जा रहा है, तो आप रिश्तेदारी और दोस्ती खत्म, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा हमेशा तब देना विच यू कैन अफोर्ड टू लूज, कि भैया ये आएगा ही नहीं। मतलब दान भी होता है ना कि हाँ भी ले ले पर देना मत, फिर दोबारा मांगना मत जा। क्योंकि मैं तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में हूँ, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, और यही आते हैं। वो कहता है दिया था, तो क्या दिया था तो क्या हो गया, बतेरा है तेरे पास। दूसरे का पैसा, दूसरे का अर्न्ड पैसा दूसरी पार्टी को बड़ा इजी लगता है। हर आदमी सोचता है मैं ही मेहनत करके कमा रहा हूँ, कि मैं तो देख इतनी नौकरी पे जाता हूँ, ऐसे करता हूँ वैसे करता हूँ, तो ऐसा पैसा आता है, इसके लिए तो पैसा इजी है कमाना दूसरे के लिए। या ये देख लक्की है, या इसकी तो किसी की बीवी काम करती है, तो वो डबल इनकम ग्रुप हो जाता है, एक सिंगल इनकम ग्रुप है। तो सिंगल इनकम हो, डबल इनकम ग्रुप है मेरे भाइयों, वो डबल इनकम है तो डबल लोग काम करने जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक काम करने जाता है और डबल इनकम है। जहाँ भी डबल इनकम ग्रुप में बैठी है कपल, दोनों काम करते हैं, तो फिर गर्म रोटियां भी नहीं मिलती उनको, और 50 चीज़ें और उनकी लाइफ में सुख देने वाली नहीं बनती, जितने हक से आप अपनी बीवी से सुख लेने के अपेक्षा रखते हैं। जहाँ बीवी घर में रहती है, हाउसवाइफ रहती है, हाउसवाइफ की तो बहुत ड्यूटी हो जाती है पति को खुश करने की। तो वो जो अगर दोनों काम कर रहे हैं तो दोनों बहुत चीज़ों से वंचित भी हैं लाइफ में, उनका स्ट्रगल अलग है। तो जब भी कोई मांगे, यू हैव टू थिंक कि वो मांग रहा है और आप देने की क्षमता रखते हो, तो यानी आपने अपने पैसे का एजेंडा फिट नहीं किया, आपके पास खिंड रहा है। तो जिसका खिंड रहा है उसका तो कोई ले ही जाएगा भाई। आज आपने दे दिया, कल फिर मांगने आ जाएगा, भाई साहब दे देंगे जी, अभी दे देंगे, थोड़े देर में दे देंगे, अभी दे देंगे, हो जाएगा। उसके बाद आप अपने आप से नफरत करने लग जाएंगे, क्योंकि वो रिश्ता भी क्या, जो रिश्ते पैसे देने लेने या ना देने लेने पे टूटते हैं, तो कल टूटने की जगह आज ही टूट जाने चाहिए। पैसा क्लैरिटी से देना है कि भाई ये देख ऐसा है, ये है, इतना पैसा है, इस वजह से लेना है, इस पीरियड के लिए लूँगा, और ऐसे हूँ ऐसे हूँ। कौन कहता है यार अपने भाई बहनों को हेल्प मत करो, ज़रूर करो, बट वो पर्पस किस तरह का होना चाहिए। एक क्लासिकल एग्जाम्पल और, भाई हो आप, बहन की शादी है, पिताजी की मदद करने का आपको बड़ा मन कर रहा है, आपको बहन, मेरी बहन है मैं पैसे लगाऊंगा, 1 रुपया ऐसा नहीं करना। 30 लाख का बजट बाप ने सोच रखा है बेटी की शादी पे, आपने 10 लाख की हेल्प करी तो बजट 40 लाख का हो जाएगा, किसी की हेल्प नहीं होगी। आप कहोगे मैं अपनी बहन को कुछ दे दूंगा 5 लाख रुपए, तो वो अपने हनीमून में कहीं उड़ा के आ जाएंगी, उसका वो काउंट ही नहीं होगा कहीं पे। आपका बहुत ही हृदय धड़कता है बहन के लिए, बहन को बोलो जाके शादी से पहले कि सुन, तो मेरी बहन है, हम बहन भाई हैं, मेरे पिताजी की सारी प्रॉपर्टी आधी तेरी आधी मेरी, ये रूल रहेगा जब भी होगा। दूसरा, मैं तेरा भाई हूँ, तेरे सुख दुख में दर्द में खड़ा रहूँगा, तेरे को जो ज़रूरत होगी वो करूँगा। ये एश्योरेंस इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट देन गिविंग लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख सोने का सेट। क्योंकि 40 लाख 50 लाख की शादियाँ आराम से लग जाता है, पता भी नहीं चलता, 50 दिन भी नहीं चलती। ये समझ नहीं आता जब आते हैं मेरे पास कि मेरे को ऐसे देखता हूँ तो मुझे नहीं समझ नहीं आता इनको दुख शादी टूटने का हो रहा है या पैसा डूबने का हो रहा है। ये भी एक फैक्ट है, दर्द है समाज का, बट मैं बता रहा हूँ। एंड मैं कोई रिजॉइस नहीं कर रहा, कोई उपहास नहीं उड़ा रहा, सच्चाई बता रहा हूँ। शादियों में तो लगाओ ही मत पैसा, बिल्कुल मत लगाओ। एंड पैसा फिर वही है, पैसा नहीं लगाओ तो क्या करें भाई, बेटी है लगाना तो था, तो घर खरीद के दे दो ना उसको, आधा दामाद का पिता दे देगा, आधा आप दे दो, दोनों जॉइंट रजिस्ट्री करा लेंगे। कम से कम अकाउंटेबिलिटी तो है चीज़ की, नाम भी है, पैसे का अकाउंटेबिलिटी भी है, बच गया पैसा।
अपने पैसे को देना भी है तो अकाउंटेबल रखो, इज़ द मैसेज। ऐसी उठ के सो के समझ के ऐसी मत उड़ा दो कि वहाँ दे दिया, उसने मांगा उसको दे दिया, उसने मांगा उसको दे दिया। बहुत मैंने देखा है कि केसेस में बच्चे अच्छा कर जाते हैं। IIM निकल गया और इतने धनी परिवार का था नहीं वो, ठीक है, हम्बल बैकग्राउंड का था। तो ये नॉर्थ इंडिया में ना एक भौरंडापन है, ठीक है। इसका क्या हिंदी इंग्लिश होती है प्लीज़ लिख दो, ठीक है। जो यहाँ के लोग हैं वो समझ जाएंगे हमारे यहाँ के, ठीक है। बोर में आना, ठीक है, अपना स्टाइल इस तरह दिखाना। तो वो बेटे से पैसा मांग के कुछ करना चाहते हैं दिखाने के लिए कि अब हम यहाँ थे, तुम ये मत समझना हम यहाँ हैं, अब हमारा ये हो गया है। इन चीज़ों में मैंने पैसा बहुत ख़त्म होते देखा है। ओ भैया, तुम IIM के लग गए हो, तनख्वाह अच्छी आ रही है, तुम अगर 5 साल 10 साल पैसा इन्हीं चीज़ों में बर्बाद कर दोगे तो तुम्हारा कोई वो एक एडवांटेज था तुम्हें, फर्स्ट मूवर एडवांटेज लाइफ में यहाँ पहुँचने का, पहुँच नहीं पाओगे, तुम यहीं स्ट्रगल करोगे। एंड मैं देख रहा हूँ बहुतों को स्ट्रगल करते हो, क्योंकि उनने वो दे स्टार्टेड फ्रॉम नेगेटिव, उनको तो ज़ीरो पे पॉजिटिव पे आते इतना लग गया। आपको बोलना है पापा मम्मी को छोड़ो यार वो उन गलियों को जहाँ आपने स्टाइल मारना है, आप छोड़ दो, आओ मेरे साथ मिलके यहाँ रहते हैं, अच्छे से रहते हैं और यहीं कुछ लेते हैं। और पैसा शो मारने के लिए नहीं दिखाना, क्योंकि वहाँ जाके तो कुछ होना ही नहीं। वो घर का तू यहाँ पे कुछ अच्छा रिपेयर कर दे, बाहर कुछ ऐसा कर दे, गाड़ी खड़ी कर दे, हम रहेंगे तो यहाँ मज़ा तो यहीं आएगा, ऐसा भी बहुत हो रहा है। डोंट गिव इट मनी टू योर पेरेंट्स ऑल्सो। मैं ये देखो, ये जो समाज की बातें हैं ना, ये कड़वी लग जाएंगी लोगों को, लेकिन भाई जिस चीज़ में मुझे पता है आगे दुख है, या तो आप इतने वो हो कि मैं नहीं दुखी होने वाला, ऐसा होता ही नहीं भैया। जब भी आपका पैसा आपको उतनी सम्मान जितना आप सोच रहे थे, जितने नमस्ते सोच रहे थे, जितना आप वाहवाही सोच रहे थे नहीं देता है, रोना निकलता है लाइफ में। जब कई बार क्या होता है, आप अपने माता पिता को किसी टाइम पे पैसा देते हो, सोचते हो कि यार पता नहीं उसका आपको क्या क्रेडिट मिलेगा, कितने अच्छे बच्चे कहलाओगे आप, क्या होगा, वो भूल जाते हैं। क्योंकि और उसमें उनकी गलती भी नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है एसेट्स इतने इन्फ्लेट हो जाते हैं, सबको लगता है कि ये तो हमने लिया है, हमारे नाम पे हमारा, ये चल दिए थे तूने 2-4-5 लाख तो ले ले तो अपने वापस, हम तेरा खा के भाग रहे हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को रियलाइज़ नहीं करता कि उस टाइम तनख्वाहें कितनी थी, इंटरेस्ट रेट कितना था, लोन कितना मिलता था, कितना मुश्किल था, क्या हिसाब किताब था। नोबडी विल रिमेंबर, ओन पेरेंट्स डोंट रिमेंबर। कटू सच्चाई बता रहा हूँ मैं लाइफ की। अपने पैसे के खुद मालिक बनो, जो चीज़ है अपने नाम से करो, नहीं तो जीवन में बिटरनेस मिलेगी। और जब बिटरनेस मिलेगी ना, तो उन्हीं रिश्तेदारों के किसी काम के नहीं रहोगे आप, और वो आपके वैसे काम के नहीं रहेंगे, क्योंकि वो एक बार ऐसा हो जाएगा तो अब वो कहेगा तू मेरे काम का नहीं। मेरे पहले ही बता दो कि इस तरह के काम में मैं आपके काम का नहीं हूँ। मैं आपका पैसे कमाने की क्षमता बढ़ा सकता हूँ, मैं आपको पैसे बचाने की क्षमता बढ़ा सकता हूँ, मैं पैसे इन्वेस्ट करने की बढ़ा सकता हूँ, आपको लाइफ इंश्योरेंसेस, मेडिकल इंश्योरेंसेस, कार इंश्योरेंसेस, मैं आपको जहाँ जहाँ कुछ गड़बड़ हो सकता है वहाँ बैकअप प्लान्स रख सकता हूँ, और आपका एक सिस्टमैटिक प्रोसेस स्टार्ट कर सकता हूँ फॉर यू टू सेव योर ओन मनी, सो दैट वेन एवर समथिंग हैपन्स you are able to fall back on your investments. And you have to tell your elder brother or younger brother or daughter or सन और एनीबडी कि भाई जो तुम खर्चा कर रहे हो ना तुम्हारी औकात के बियॉन्ड है, एंड ये तुम यहाँ करके तो खुश हो जाओगे, लेकिन तुम्हें यहाँ ज़रूरत पड़ेगी ना, फिर लटकोगे। हर बार आपको बताना है कि यू डोंट अप्रिशिएट। हर इंसान को ये रियलाइजेशन होना चाहिए कि ये सब मुझे काम करने हैं। तो मेरा एक वीडियो था, चादर को बढ़ाओ फिर, क्योंकि आप इस तरह लाइफ नहीं जी सकते कि मैं तो यहाँ तो सारा खर्च कर दूंगी और फिर ये तो मेरा कंपैशनेट केस बन जाएगा। भाई अगर आपका बच्चे को 12वीं के बाद कहीं अच्छे कॉलेज में जाने का है और वहाँ पैसे खर्च होंगे, तो यू हैव टू स्टार्ट केटरिंग। यू कांट उड़ाओ पैसा 10th 11th 12th में तो यूरोप टूर कराए, गाड़ी बड़ी खरीद ली। क्यों खरीद ली भाई, जब यहाँ पे खर्चा दिख रहा था, पर ये वाला खर्चा आ गया तो अब ये तो कोई देगा रिश्तेदार, उससे उधार लो। तो दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यू जबरदस्ती डोंट क्रिएट कंपैशनेट केसेस आउट ऑफ सिचुएशंस which could have been avoided in the first place. So lot of your रिश्तेदार if they are doing it, you have to call them out in those times जब सिचुएशन ख़राब नहीं हुई है, क्योंकि जब ख़राब हो ही जाएगी
तब फिर सिचुएशन बहुत ट्रिकी हो जाती है, मना करना बहुत मुश्किल हो जाता है. दैट इज ऑल्सो आई नो दैट. सो यू हैव टू टेल द पर्सन कि आई एम ऑन दिस पाथ, सी माई सेक्रीफाइसेस. मेरे आज तक अभी पासपोर्ट पे बोलो कि देख मेरा देख पासपोर्ट खाली पड़ा है, अभी तक एक स्टैंप नहीं लगा, 10 साल हो गए, एक्सपायरी होगी. अब कहीं कुछ हुआ नहीं तो मेरी लाइफ में कुछ और हो रहा है. अब वो हो रहा है मेरी लाइफ में तो वो इसलिए हो रहा है कि बाकी कुछ नहीं हुआ. ये लोग नहीं समझते कि कुछ हो रहा है तो ये प्रोग्राम नहीं करे, ये करे होते तो ये नहीं होता. तो एवरीबडी इज मेकिंग ए चॉइस. आई होप आप लोग एंजॉय करेंगे इस वीडियो को, शेयर करेंगे समाज में, ताकि ये बिटरनेस निकले. ये जो एक्सप्लेनेशन आप अपने मुंह से नहीं दे सकते, मेरे शब्दों से आप ये सबको बता दें. एंड इस वीडियो को आप वायरल भी कर सकते हैं. इतना तो अंदर में क्रिएटर के लिए जो इस तरह की चीज़ें लेकर आ रहा है वो थोड़ा श्रद्धा भाव होना चाहिए मेरे हिसाब से. मैं हर वीडियो को नहीं कहता जोर लगाने के लिए, इसको मैं थोड़ा जोर लगाने के लिए बोल रहा हूँ, बिकॉज ये बातें भी somebody needs to tell and do. थैंक यू वेरी मच.